कीर्तिपुर नाम के गांव में शारदा और शंकर नाम के पति पत्नी रहते थे। शोभा नाम की उनकी एक बेटी थी। वो एक दीन परिवार था। जब तक वे तीनों मेहनत नहीं करते उनका घर चलना मुश्किल होता था। शंकर मजदूरी का काम करता था और शारदा घर पर मिट्टी के खिलौने बनाती थी। उन खिलौनों को टोकरी में भरकर घर घर घूमकर शोभा बेचा करती। एक दिन हर रोज की तरह शोभा टोकरी में खिलौने भरकर गांव में बेचने निकली। तब शोभा ने देखा कि मंदिर के सामने एक आदमी नारियल फोड़ रहा था। कई बरसों से कोशिश कर रहा था और अब जाकर मुझे नौकरी मिली है। अगर आपकी कृपा मुझ पर नहीं होती तो ना जाने मैं क्या करता। ये कहकर वो आदमी अपनी मन्नत पूरी होने पर नारियल फोड़ रहा था। शोभा ने ये दूर से देखा और उसके पास जाकर बोली, अंकल जी, क्या सच में भगवान जी ने आपकी मदद की? हाँ बेटा, अगर हम सच्चे दिल से कुछ मांगे तो भगवान हमें जरूर देते हैं। वो आदमी वहाँ से चला गया। शोभा वहीं उस मंदिर में सोचते हुए बैठी। वहाँ पर एक वृद्ध आदमी आया। क्या बात है बेटा, इतनी गंभीरता से क्या सोच रही हो? अगर तुम चाहती हो कि भगवान जी तुम पर कृपा करे तो पहले तुम्हें उन पर विश्वास करना होगा। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें दूर तक ले जाएगा। यूं उस वृद्ध आदमी ने समझाया। आज मेरे धंधे की बोनी हुई ही नहीं, एक भी खिलौना नहीं बिका। वृद्ध आदमी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। बाबा, आपने मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें समझाई, इसीलिए मेरी तरफ से ये खिलौना आपके लिए, ले लीजिए। वृद्ध आदमी ने मुस्कुराते हुए खिलौना लिया। फिर अचानक एक के बाद एक कर कई लोग शोभा के पास आए और खिलौने खरीद कर ले गए। शोभा को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। उसने बाबा की ओर मुड़कर कहा, बाबा, आज तो गजब हो गया। मेरे सारे खिलौने बिक गए, वो भी कहीं घूमे बिना। मुझे बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है। अच्छा, ये सब महादेव जी की ही लीला है। क्या सच? तो मैं कल से हर रोज मंदिर में भगवान जी के दर्शन करने आऊंगी। शोभा ये कहकर घर चली गई। शोभा के जाते ही वृद्ध आदमी एक रोशनी बनकर वहाँ से गायब हो गए। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं शिव जी ही थे। शोभा से बात करने के लिए ही वे भेष बदल कर आए थे। उस दिन से शोभा हर रोज मंदिर आने लगी। भगवान के दर्शन कर उस वृद्ध आदमी से कुछ देर बात कर चली जाती थी। उनका व्यापार बहुत ही अच्छे से चलने लगा था। उस दिन मंदिर में शोभा ने उस वृद्ध आदमी से कहा, बाबा, आपने जो कहा था वो बिल्कुल सच है। जिस दिन से मैंने शिव जी पर विश्वास करना शुरू किया, मेरी जिंदगी तो पूरी तरह से बदल गई। यूं वो कह रही थी। हाँ, मैंने कहा था ना, भगवान जी कुछ भी कर सकते हैं। आपस में बात कर रहे थे तो शोभा ने देखा मंदिर में लोगों की चहल पहल बहुत ज्यादा थी। बाबा, आज मंदिर में इतनी भीड़ और चहल पहल क्यों है? वो कल महाशिवरात्रि है ना बेटा। रात भर सभी भक्त जागरण करते हैं। रात भर भगवान जी का नाम जपते हैं। अच्छा, तो मैं भी शिव जी के लिए व्रत रखकर जगराता कर शिव जी से प्रार्थना करूंगी। वृद्ध आदमी शोभा की बात सुन खुश हो गया। फिर महाशिवरात्रि के दिन गांव भर के सभी लोगों ने व्रत किया और रात में जगराता करने लगे। शोभा भी उस रात उस बाबा से बात करती हुई भगवान का नाम स्मरण कर रही थी। मंदिर के पास कोई लॉटरी बेच रहा है। अरे बाबा, देखो ना, लॉटरी की दुकान। सुना है 1 करोड़ रुपए की लॉटरी है। सच में अगर 1 करोड़ रुपए मिल जाए ना तो हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। मैं पढ़ने के लिए स्कूल जा पाऊंगी। माँ बाबूजी उन पैसों से अपना कोई व्यापार शुरू करेंगे और हमारी छोटी सी झोपड़ी एक सुंदर घर में बदल जाएगी, है ना बाबा? हाँ, सही कहा बेटा। उस वृद्ध आदमी ने खुद अपने हाथों से लॉटरी निकालकर उसे दे दी। पर बाबा, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। अरे बेटा, कोई बात नहीं। जब तुम्हें 1 करोड़ मिल जाएंगे ना तब लौटा देना। शोभा ने उनकी बात मानी और रात भर शिव जी का जगराता किया। अगली सुबह वो अपने घर वापस लौटी। घर पहुंचकर अपने माता पिता से उसने सारी बात कही, पर उसके माता पिता ने शोभा की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि लॉटरी वाली बात वो बहुत अच्छे से जानते थे।
इसीलिए शोभा की बात पर उन्होंने तवज्जो नहीं दिया। कुछ दिनों बाद उनके घर पर एक आदमी आया ये कहकर कि शोभा की लॉटरी लग गई है और उसे 1 करोड़ रुपए मिले हैं। उस आदमी ने जब 1 करोड़ रुपए दिए तो शोभा के माता पिता की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। शोभा सबसे पहले उन पैसों को लेकर बाबा के पास चली गई, पर उस बूढ़े बाबा का कहीं कोई पता नहीं चला। जब शोभा शिवजी का आभार मानने के लिए मंदिर में गई तो उसने देखा कि जो खिलौना उसने बाबा को दिया था वो मंदिर में रखा हुआ था। शोभा ये देख चौंक गई। तब जाकर उसे पता चला कि वो बाबा कोई और नहीं बल्कि स्वयं शिवजी ही थे। शोभा की जिंदगी में बहुत बदलाव आए। वो स्कूल जाने लगी। उनके माता पिता ने खिलौने की एक दुकान शुरू की। अपनी बदली परिस्थिति के लिए वो परिवार हमेशा शिवजी का आभार मानने लगा। एक गांव में शंभू नाम का एक आदमी रहता था। एक गिरिजन प्रांत में रहा करता था। उन गिरिजनों के देवता थे भगवान पुंजरली। पुंजरली भगवान के प्रति गांव वालों की अपार श्रद्धा थी। उन सबका विश्वास था कि उन्हें हर मुश्किल से भगवान पुंजरली ही उभारेंगे। क्या कहे, सारी दुनिया आगे दौड़ रही है, कोई ऐसा नायक नहीं जिसे इस गांव वालों की फिक्र हो। सारा गांव अकाल से पीड़ित है। क्या बात है शंभू, यूँ अपने आप में ही क्या बड़बड़ा रहे हो? अपने गांव में एक रत्ती भर की भी प्रगति नहीं हो रही। पिछले कई समय से पर्याप्त आहार भी नहीं मिल रहा। नदी किनारे रहने वाले तांत्रिक के श्राप से ही इस गांव का ऐसा हाल है आज। ये आप क्या कह रहे हो? क्या ये सच है? तांत्रिक ही गांव के हालातों को बिगाड़ रहा है। अब ये अकाल भी उसके काले जादू का ही नमूना है। तो क्या इस समस्या का कोई हल नहीं है चाचा? क्यों नहीं, हमारे गांव के देवता पुंजरली भगवान है ना, वो सब ठीक कर देंगे। तो अब तक वे आए क्यों नहीं? क्यों हमारी मदद नहीं की? बिन मांगे तो माँ भी खाना नहीं देती। भगवान भी यही चाहते हैं, हम जब तक उनसे कुछ मांगेंगे नहीं वो नहीं देंगे। वैसे गांव वाले भगवान पुंजरली का उत्सव मनाना भी भूल गए हैं, तभी तो ऐसे हालात हैं। चलो मुझे काम है, मैं चलता हूँ। इतना कहकर रामू चाचा अपने काम पर चले गए, पर शंभू वहाँ से सीधे पुंजरली के मंदिर गया। भगवान पुंजरली, आप ही हमारे कुल देवता हो और हम सभी गांव वाले सिर्फ आपको ही पूछते हैं। अब आप ही हमारी अकाल पीड़ित इस गांव की रक्षा करो। पुंजरली भगवान प्रकट हो गए। मैं तो सोच रहा था कि गांव वाले मुझे भूल गए हैं, कम से कम तुमने मुझे याद किया। अकाल से जूझ रहे गांव वाले आपकी पूजा करना भूल गए, पर इसका ये मतलब नहीं कि उनकी आप पर श्रद्धा नहीं है। अच्छा तो बताओ अब क्या करना है? इस अकाल ने गांव में तांडव मचा कर रखा है। खाने के लिए अन्न का दाना भी नहीं है। अब आप ही हमें संभालिए। सुनो, मैं तुम्हें एक गाय देता हूँ। ये गाय तुम्हारी समस्याएं दूर करेगी। इस गौ माता से जो भी मांगोगे वो ये तुम्हें देगी। इस तरह भगवान पुंजरली की दी हुई गाय को लेकर शंभू गांव में चला गया। रास्ते में कुछ बच्चे भूख के मारे रो रहे थे। बच्चों, क्या बात है, रो क्यों रहे हो, बताओ। हमें बहुत भूख लगी है। पिछले 4 दिनों से हमने कुछ नहीं खाया। हे भगवान, गौ माता, इन बच्चों की भूख मिटाओ। उन बच्चों के लिए तरह तरह के व्यंजन प्रकट किए। लो, इस आहार को खाओ, अपनी भूख मिटाओ। कुछ दूर जाने के बाद शंभू ने देखा कि कुछ लोग पानी के लिए लड़ रहे हैं। अरे रे, मारा मारी बंद करो। बताओ तुम्हारी क्या समस्या है? इस तालाब में थोड़ा सा ही पानी बचा है। मुझे पानी की सख्त जरूरत है। घर में छोटे बच्चे हैं। ये पानी तो मैं ले जाऊंगा। मेरे घर पर बूढ़े माँ बाप है, उनको पानी की ज्यादा जरूरत है। नहीं, पानी मुझे चाहिए। वे दोनों फिर से लड़ने लगे। अरे रे, लड़ना बंद करो। गौ माता, इनकी समस्या दूर करो। हाँ, इस नदी का पानी लबालब भर जाए। उस तालाब में पानी का स्तर बढ़ गया। अरे, ये कैसा चमत्कार है? ये कोई मामूली गैया नहीं है। अपने ग्राम देवता भगवान पुंजरली की दी हुई मायावी गाय है। भगवान जी ने स्वयं हमें ये गाय दी है। क्या कहा? सच? हमने मुश्किल घड़ी में भगवान पुंजरली की पूजा करनी ही छोड़ दी, पर ये उनकी उदारता है
जो फिर भी उन्होंने हमारी मदद की और ये गाय हमें दे दी। हमें किसी भी तरह इस साल पुंजरली भगवान का उत्सव मनाना चाहिए। ये आपने बिल्कुल सही कहा, चलो चलते हैं। फिर सभी गांव वाले इकट्ठे हुए और मंदिर जाकर भगवान पुंजरली का उत्सव मनाया। भगवान का मनपसंद भोजन भोग में चढ़ाया। इस तरह गांव वालों ने मिलकर बड़ी ही धूमधाम से पुंजरली भगवान का उत्सव मनाया। उस दिन से गांव की परिस्थितियां बदलने लगी। अरे रे, ये सब क्या हो गया? मैंने सोचा था गांव में अकाल परिस्थिति आ जाएगी तो सभी गांव वाले बेबस होकर मेरी हर बात मानने लगेंगे, पर पुंजरली ने गाय देकर सभी गांव वालों की मदद की। मैं ऐसे हार नहीं मानूंगा। उस गांव के हालात को बद से बदतर कर दूंगा और इसके लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा। दूसरी ओर मायावी गैया गांव को प्रगति की ओर ले जा रही थी। गौ माता, इस गांव में फसल ना उगने के कारण हम किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आप कुछ ऐसा करिए कि यहाँ पर फसल उगने लगे। हाँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। तुम सभी एक साथ मिलकर भगवान पुंजरली का जय जयकार करो। गैया के कहने पर सभी गांव वालों ने जोर जोर से भगवान पुंजरली की जय जयकार की। और क्या था, गांव का सारा परिसर खेत खलियान से भर गया। ये सब भगवान पुंजरली की कृपा है। जय पुंजरली भगवान, जय जय गौ माता की, जय जय गौ माता की। ये सब आसमान से तांत्रिक ने देख लिया। मतलब गांव में खुशहाली की लहर इस गाय की वजह से दौड़ रही है। अगर पहले मैं इस गाय का खात्मा करूं, तो गांव में फिर से अकाल परिस्थिति शुरू हो जाएगी। इसलिए तांत्रिक ने गाय को मारने का षड्यंत्र रचा। आज की रात इस शंभू और गाय को दुष्ट शक्तियों के हवाले कर इनका खात्मा करूंगा। उस रात तांत्रिक ने शंभू और गाय को बेहोश किया और अपने घर ले गया। कितने दिनों बाद ये दोनों मुझे इतने बेबस मिले। अब मैं पूजा कर इन दोनों की बलि चढ़ाऊंगा। शंभू होश में आ गया। भगवान पुंजरली जी, मैं और आपकी दी हुई मायावी गैया मुसीबत में हैं। हमारी रक्षा करो भगवान। इस निष्ठुर तांत्रिक से हमारी रक्षा करो। प्रार्थना सुन उनकी रक्षा के लिए भगवान पुंजरली प्रकट हो गए। हाथ में मशाल लिए अलौकिक तेज में थे। उनको देख तांत्रिक भी थरथराने लगा। मेरे भक्तों को सताने का दुस्साहस किया तुमने, अब तुम्हारी खैर नहीं। उस तांत्रिक को जलाकर भस्म कर दिया। शंभू और मायावी गैया को सुरक्षित गांव पहुंचा दिया। इस तरह भगवान पुंजरली उस गांव की रक्षा करते रहते।